हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, यह प्रायिकता का थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो बनाया जा चुका है। पहला वीडियो जिसमें पूरा आपको कंसेप्ट बताया गया था प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, और दूसरा वीडियो ताश से रिलेटेड था। और ये जो तीसरा वीडियो है यह पासा से रिलेटेड है। यानी पासा से जितने भी क्वेश्चन प्रायिकता चैप्टर में बनते हैं उन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने के लिए सिखाने वाला हूं। इसीलिए आप इस वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहें और संभव हो सके तो कॉपी पेन भी निकाल लें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कंसेप्ट आपको बताएंगे और कंसेप्ट के बाद में क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं आपके सामने कितना सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है। इसीलिए आप एकदम शांति से इस वीडियो को देखें। अगर अभी टाइम नहीं है तो फिर नहीं देखें, वही अच्छा है कि नहीं। कॉपी पेन हाथ में जरूर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज इसको आपको जानना होगा। एक फार्मूला होता है, किसी भी घटना का हमको प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रायिकता का मतलब क्या चीज होता है? संभावना। अगर किसी भी घटना का संभावना निकालना हो, मतलब कि प्रायिकता निकालना हो, तो उसका फार्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आप एक सिक्का उछालते हैं, सिक्का, तो उसमें टोटल परिणाम कितने होते हैं? 2। तो यहां पर ये जो फार्मूला लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव की परिणामों की संख्या। तो यहां क्या हो जाएगा? अगर हम एक सिक्का फेंकेंगे और पूछेंगे कि भाई हेड आने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है? हेड यानी कि चित। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि भाई टोटल परिणाम जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें टोटल परिणाम कितना है? 2 है। कितना है? 2। एक हेड, एक टेल, है कि नहीं? 2 के अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे भाई, एक सिक्का फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा थोड़ी ना हाथी आएगा, घोड़ा आएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं। 2 ही चीज आ सकता है, 2 ही परिणाम हो सकता है। तो यहां पर नीचे लिख देंगे 2। पूछा जा रहा है कि हेड आने की क्या प्रायिकता है। अगर आप एक सिक्का फेंकते हैं तो एक ही हेड आ सकता है, क्योंकि एक ही हेड होता है, एक ही टेल होता है। तो ऊपर में हो जाएगा 1। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 बार अगर हम सिक्का फेंकते हैं तो यह संभावना बनता है कि एक बार क्या आ जाए? हेड आ जाए, है कि नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता, यानी थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें अगर हम प्रैक्टिकल करके हम देखने लगे तो जरूरी नहीं कि वह प्रैक्टिकल एकदम यहां पर सत्यापित हो जाए। हो सकता है कि अगर आप 2 बार सिक्का फेंकें तो दोनों बार हेड आ गया, या तो फिर दोनों बार टेल आ गया, है कि नहीं। लेकिन प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर आप 2 बार फेंकेंगे तो एक बार हेड आएगा या तो फिर एक बार टेल आएगा। ऐसा कहता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप उस प्रयोग को हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार कीजिएगा तब। चलिए, छोटा सा एग्जांपल था फार्मूला को ध्यान में रखने के लिए। ये फार्मूला था जो आपको पहला वीडियो में बताए थे, दूसरा वीडियो में बताए थे, तीसरा वीडियो में बता दिए हैं कि नहीं। चलिए, एक शॉर्टकट फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी किसी भी घटना का प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ ई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस में जितने भी परिणाम हैं उसका नंबर, यानी टोटल परिणाम कितने हैं उसको डिवाइड में लिखना है। ये फार्मूला याद कर लें, इसी को हम यूज करने वाले हैं सवाल को बनाने में। ठीक है, चलिए, आज का वीडियो है पासा के ऊपर। तो सबसे पहले हम पासा को समझेंगे कि पासा आखिर है क्या। लूडो खेलते हैं, बिल्कुल सबको जानते हैं पासा के विषय में, है कि नहीं। उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक तरफ 1 होता है, दूसरा तरफ 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 6 पृष्ठ कुल मिलाकर होते हैं और 6 पृष्ठ क्या होते हैं? बराबर होते हैं, कि नहीं। और जो पासा आता है घन के आकार का होता है। तो इसीलिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई 1 ज्यादा आएगा या 6 ज्यादा आएगा या तो 3 ज्यादा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 पृष्ठ अगर बराबर हैं तो कुछ भी आ सकता है कि नहीं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भाई अगर 1 आएगा तो 1 आने की क्या संभावना है। ठीक है, और साथ में हम अगर 2 पासा फेंकते हैं तो फिर वहां से जो क्वेश्चन बनता है उन सवालों को भी हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पासा तो आप जान ही गए हैं, देख सकते हैं यही है पासा। चलिए, अगर आप 1 पासा फेंकते हैं, अगर 1 पासा फेंकते हैं तो वहां पर 6 ही परिणाम टोटल हो सकता है। यानी नंबर ऑफ एस जो है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होगा। 6 कैसे होगा? या तो पासा में 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 या 4 या 5 या 6, ये कुछ भी आ सकता है कि नहीं। एक पासा को फेंकेंगे तो इन सारी संख्या में कोई भी संख्या आ सकता है। तो एक पासा को फेंकने पर टोटल 6 ही परिणाम होते हैं।
ये तो छोटा सा चीज़ हो गया, ये कोई भी जान सकता है कि भाई एक पासा फेंकेंगे 6 ही परिणाम कुल मिलाकर आ सकते हैं। सभी परिणाम तो एक बार नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस हैं 6 परिणाम आने के, ठीक है। तो एक पासा का हुआ, अगर साथ में 2 पासा फेंकेंगे तब कितना परिणाम होगा, तब कितना परिणाम होगा, क्योंकि हो सकता है कि पहला पासा में 1 आवे, दूसरा पासा में 2, पहला पासा में 3 आवे, दूसरा पासा में 5, हो सकता है पहला पासा में 6 आवे, इसमें 4 आवे, मतलब बहुत तरह तरह के बन सकते हैं कि नहीं। यानी 2 पासा फेंकेंगे तब, या तो फिर एक ही पासा को 2 बार फेंकेंगे तब। देखिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसमें देखिए टोटल कितने परिणाम है, 6। एक पासा फेंकने पर 6 परिणाम आते हैं, है कि नहीं, और दूसरा पासा फेंकेंगे तो इसमें भी 6 परिणाम आएंगे, तो दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2 पासा फेंकते हैं तो 36 परिणाम आएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर गुना आप कैसे डाल दिए, यहाँ पर गुना आया कैसे, हमको समझ में नहीं आया। देखिए एक मल्टीप्लिकेशन रूल है, वह रूल कहता है, सपोज कीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर A, एक पॉइंट है यहाँ पर A, और एक पॉइंट है B, और एक पॉइंट है C, कोई जगह का नाम है A B C। अब देखिए पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का 3 रास्ता है, कितना रास्ता है, 3 रास्ता देख सकते हैं, एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये वाला, और एक रास्ता ये वाला। अब पॉइंट B से पॉइंट C तक जाने वाला 5 रास्ता है, 2 रास्ता हुआ, 3 रास्ता हुआ, 4 रास्ता हुआ, 5 रास्ता हुआ। अब हमको A से जाना है कहाँ, C तक, A से जाना है कहाँ, C तक पहुंचना है हमें। तो कितना तरीका से पहुंच सकते हैं, हो सकता है कि पहले हम ये ऊपर वाला रास्ता से जाएंगे, फिर ऊपरी वाला से जाएंगे, एक तरीका हुआ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी ऊपर वाला से जाएंगे, हो सकता है कि फिर दूसरा वाला से जाएंगे, यानी कि B से C में, है कि नहीं, तो 2 तरीका हुआ। फिर ऊपरे वाला ही से जाएंगे, फिर इससे जाएंगे, 3 तरीका हुआ। फिर ऊपर वाला से 4 तरीका हुआ। फिर बीच वाला से जाएंगे, फिर ऊपर वाला से 5 तरीका हुआ। मतलब कि यहाँ पर टोटल कितने तरह से हम A से C पॉइंट तक पहुँच पाएंगे, A से C पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। तो यहां पर क्या है, देखना पड़ेगा, अगर इसको निकालना है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो हम लोग आसानी से इसी तरह से सोचते सोचते निकाल दे सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर 10, A से B तक जाने में 10 रास्ता रहता, फिर B से C तक जाने में 30 रास्ता रहता, तो क्या उतना हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखिए A से B तक जाने का कितना रास्ता है, कितना रास्ता है, 3 है। फिर B से C तक जाने का रास्ता कितना है, 5 है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, 3 पर से कितना हो जाएगा, 15। मतलब कि 15 तरीका हो सकता है A से C तक पहुंचने में। क्लियर। तो यही चीज हम यहाँ पर लगाए हैं। अगर 2 पासा है, एक पासा 6 तरह से घटना दे सकता है, परिणाम दे सकता है, दूसरा पासा भी 6 तरह से दे सकता है। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला भी हम लिखा देंगे, चिंता नहीं करना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई 36 परिणाम होगा, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 1 2 4 3 मतलब किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। देखिए सिंपल सी फंडा है अरेंजमेंट करने के लिए। मान लीजिए कि पहला पासा में 1 आया, पहला पासा में 1 आया और दूसरा पासा में भी 1 आ गया। ठीक है, तो एक परिणाम ये वाला हुआ। फिर क्या होगा, पहला पासा में मान लेते हैं 1 ही है, दूसरा पासा में 2 आ गया, तो ये दूसरा परिणाम हुआ। फिर पहला पासा में हम 1 ही रखते हैं, दूसरा पासा में 3 परिणाम हुआ। फिर 1 और यहाँ पर 4 लेते हैं, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 लेते हैं, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। मतलब पहला पासा में 1 आया, जब दोनों पासा को हम फेंकेंगे तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला पासा है ये मान लेते हैं पहला पासा है और ये वाला दूसरा पासा है। तो पहला पासा में मान लिया कि 1 आया है, तो हो सकता है कि दूसरा पासा में भी 1 आवे, है कि नहीं। पहला पासा में 1 ही है, लेकिन हो भी सकता है कि दूसरा पासा में 2 आवे, इसीलिए यहाँ पर 1 2 लिखे हैं। पहला पासा में 1 आया है, हो सकता है कि दूसरा पासा में 3 आवे। फिर इसी तरह करते करते पहला पासा में 1, दूसरा पासा में 4, पहला पासा में 1, दूसरा पासा में 5, पहला पासा में 1, दूसरा पासा में 6। इसी तरह करते करते यहाँ पर कितना हो गया, 6 परिणाम हो गया। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई पहला पासा में 2 आ जाए। अगर पहला पासा में 2 आएगा तो हो सकता है कि दूसरा पासा में भी 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। फिर दूसरा पासा में, पहला पासा में 1 ही आएगा, दूसरा पासा में 2 भी आ सकता है। पहला पासा को हम कांस्टेंट रखते हैं 2 2 2। अब यहाँ पर जो दूसरा पासा में केवल चेंज करेंगे, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है कि 4 आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, हो सकता है कि 6 आ जाए, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। फिर देखिए मान लेते हैं कि पहला पासा में कितना आ गया, 3 आ गया,
और दूसरा पासा में 1। इस तरह करके आप 3 3 पहले लिख लीजिए, 3 3 लिख लीजिए। उसके बाद में दूसरा पासा में 2 भी आ सकता है, दूसरा पासा में 3 भी आ सकता है, दूसरा पासा में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 तिया 18 परिणाम तो यहीं पर आपको मिल गया। हो सकता है कि पहला थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझना है सबसे बड़ी चीज़। 4 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 4 पहले लिख देंगे, 4 4 4 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, है कि नहीं। 6 6 24 परिणाम हो गया। हो सकता है कि पहला पासा में 5 आवे, दूसरा पासा में 1, पहला पासा में 5, दूसरा पासा में 2, पहला पासा में 5, दूसरा पासा में 3, पहला पासा में 5, दूसरा पासा में 4, है कि नहीं। इसी तरह करते करते 5 5 हो जाएगा, फिर 5 6 हो जाएगा। फिर देखिए ये भी हो सकता है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ थोड़ा सा पहला पासा में आ जाए, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इधर इसको फेंक देते हैं, पासा को फेंक रहे हैं, परिणाम यहाँ लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो हो जाएगा 6, दूसरा पासा में 1, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा 6। तो देखिए इतना परिणाम आ सकता है। एक पासा को फेंकने पर इतना परिणाम आ सकता है। और ये परिणाम कैसे निकाला गया है ये आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टोटल यहाँ पर 36 परिणाम है। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 6 24, 6 35, 6 6 36। कितना परिणाम है टोटल? 36 परिणाम है। अगर हम 2 पासा को फेंकते हैं तो 36 परिणाम आ सकता है। और वो परिणाम किस तरह से रहेंगे? इस तरह से रहेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सवाल ये उठता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो 4 3 है, यहाँ पर एक 4 3 है, फिर कहीं पर 3 4 भी है, मतलब 3 4 या 4 3, हमको पता किस चलेगा? 4 3 3 4, बात तो बराबर है। 4 3 7, 4 3 7 तो बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, पहला पासा में 3 आया है और ये दूसरा पासा में 4 आया है। और यहाँ पर क्या है, पहला पासा में 4 आया है और दूसरा पासा में 3 आया है। तो दोनों सेम कैसे कह देंगे? नहीं कहना है, ठीक है, ऐसे गलती नहीं करना है। बहुत बार सोचते होंगे आप, इसीलिए गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो 36 परिणाम है, इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे तो और भी टाइम पास हो जाएगा। तो 36 परिणाम हो गया। हाँ, आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि अगर 3 पासा फेंकेंगे तब क्या होगा? अरे भैया तब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि पहला पासा में 6 परिणाम, दूसरा पासा में भी 6 परिणाम, तीसरा पासा में भी 6 परिणाम। अब तीनों को गुना कीजिए, उतना परिणाम आएगा। मतलब 216। 36 को गुना किससे करेंगे? 6 6 36, 6 तिया 18, 3 21, कितना आ गया? यानी 216 परिणाम आएगा। अगर हम 3 पासा को फेंकते हैं एक साथ, या तो फिर एक पासा को 3 बार फेंकते हैं तो 216 परिणाम आ सकता है। तो पता चलेगा कि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी इसमें खपने वाला नहीं है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है जल्दी। 3 पासा वाला, 4 पासा वाला क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 पासा वाला सवालों को सॉल्व कर लेते हैं तो 3 पासा वाला सवाल को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 4 पासा वाला सवाल को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चिंता नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अभी हम बोल रहे थे, देखिए 2 पासा को आप एक बार फेंकिए साथ में, या तो फिर एक पासा को 2 बार फेंकिए। बात बराबर है? बात बराबर नहीं है। हालांकि 2 पासा फेंका ही रहा है, दोनों का मतलब बराबर ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आते हैं सीधे सवाल पर। अब हमें सवाल बनाना है एकदम शांति से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है एक पासा को फेंका जाता है। एक पासा को गुड़ 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 फेंका गया, ठीक है, फेंक दिया। बोला गया 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संभावना ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है रे भैया, हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ पर दिया क्या गया है, नंबर ऑफ ई का मान यहाँ पर हो जाएगा 1। क्योंकि बताइए अगर एक पासा फेंका जाता है तो उसमें कितना 6 होता है? 1 6 होता है। इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1, यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गया। अब टोटल परिणामों की संख्या 6 होगा, क्योंकि एक पासा में 6 परिणाम होते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। यदि आपको ये 2 चीज क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए आ गया तो क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, फार्मूला में रख देंगे, बन जाएगा।
कोई बड़ी चीज़ नहीं। दोनों चीज़ को जानना और वहाँ से समझना जरूरी है कि भाई यहाँ पर जो भी प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर टोटल परिणाम कितने हैं और हमें किसका प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। ये दो चीज़ जान गए तो फिर कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय होता है नंबर ऑफ एस। अब बताइए नंबर ऑफ ई, चलिए यहाँ नीचे ही लिखते हैं, नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस का मान 6 है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या आ गया, 1/6, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। चलिए अभी ये जो आंसर है 1/6, ये आखिर क्या बताता है? बताता ये है कि यदि आप पासा को 6 बार फेंकेंगे तो एक बार ये चांसेस है, ये संभावना है कि 6 आ जाए। लेकिन कभी कभी लूडो खेलते हैं 20 बार भी चल दिए तो भी 6 नहीं आया, तो बोलेंगे कि अरे तो प्रायिकता फिर पढ़ना ही हम लोग को बेकार है। नहीं, प्रायिकता जो है एग्जैक्ट बताता है, थ्योरेटिकली बताता है। सैद्धांतिक प्रायिकता हम बता चुके हैं कि ये सैद्धांतिक प्रायिकता है, इसको प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी से आपको कंपेयर नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए लेकिन ये चीज़ आपको एक्यूरेट है। अगर आप पासा को जिंदगी भर खेलते रहें, जिंदगी भर खेलते रहें, तो पता चलेगा कि जो 6 आने की संभावना है वो लगभग 1/6 के करीब है। मतलब 6 बार हम फेंक रहे थे तो एक बार लगभग में 6 आ रहा था, इसी के करीब आएगा। ठीक है, पहला वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे हल। हमको 2 चीज़ पहचानना है। क्या चीज़? सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे नंबर ऑफ एस का, यानी सैंपल स्पेस, टोटल परिणाम कितना है। उसके बाद नंबर ऑफ ई पहचानेंगे। अगर ये दोनों पहचान लिए तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, या तो नंबर ऑफ ई ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या है, एक पासा को फेंका जाता है। अब एक पासा फेंका जाता है, यहाँ स्वाभाविक है कि भाई 6 ही परिणाम टोटल होंगे, यानी नंबर ऑफ एस का मान कितना हो गया, 6 हो गया, ये तो पता चल गया। अब आगे बोला गया है कि 4 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओहो, 4 से अधिक आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 ही परिणाम हो सकते हैं। कैसे? 4 से अधिक बोला गया है तो 4 से अधिक या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, है कि नहीं। पासा को फेंकेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 4 से अधिक आने की प्रायिकता, 4 को भी नहीं लेना है, तो 4 से ज़्यादा क्या है, 5 है और 6 है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएंगे, 2 परिणाम। तो यहाँ पर 2 ही परिणाम का आपको प्रायिकता निकालना है, जो संख्या क्या है, 4 से बड़ी है। तो चलिए फार्मूला लगा देंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, है कि नहीं। अब बताइए नंबर ऑफ ई का मान यहाँ कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, 2 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो एकदम सिंपल है। इसी तरह से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 4 से छोटा कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, है कि नहीं, ये 3 संख्या आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान 3 हो जाता, तो 3/6 मतलब कि 1/2 आंसर। तो ज़्यादा हार्ड प्रायिकता नहीं है। अगर आपको बेसिक चीज़ पता है प्रायिकता का तो फिर क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं। थोड़ा सा लग रहा है कि ब्राइटनेस यहाँ पर ऊपर में ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक लाइट है, उसको बंद कर देते हैं तो फिर शायद आपको अच्छा दिखे। चलिए अभी अच्छा दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन ना। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि एक पासा को फेंका जाता है, 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हमको 2 चीज़ पहचानना जरूरी है, एक नंबर ऑफ एस और एक नंबर ऑफ ई, है कि नहीं। दोनों चीज पहचान लिए तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एस कैसे पहचानेंगे, देखा जाएगा भाई यहाँ पर टोटल परिणाम कितना आएगा। यहाँ पर एक पासा का बात किया जा रहा है, जब एक पासा को हम लोग फेंकेंगे तो 6 ही परिणाम आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। अब हमको किसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पर घटना का कितना परिणाम है ये हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 इसका आने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है कि नहीं। 5 भी या फिर 5 से कम, तो 5 से कम 1 2 3 4 भी होगा, क्लियर।
लेकिन 6 का बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर क्वेश्चन में बोलना चाहिए था 6 नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो निकल जाता तुरंत, है कि नहीं। तो बताइए नंबर ऑफ ई का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, मतलब कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो नंबर ऑफ ई का मान यहाँ पर 5 है, नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 6 है, मतलब 5/6 क्या हो गया, आंसर। अच्छा एक चीज़ पता है ना कि प्रायिकता जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लय करता है, या फिर 0 के बराबर भी कभी होता है और 1 के बराबर भी, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है, ये हम सब बताए हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 10th का, ठीक है। बोला गया एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ एस का मान तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। नंबर ऑफ एस का मान हमको पता चल गया कितना, 6, क्योंकि यहाँ पर एक पासा फेंका जा रहा है और ये वीडियो पासा पासा पर है आधारित, है कि नहीं, तो पासा पासा आता ही रहेगा, चिंता नहीं करना है। चलिए आगे बोला गया निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी नीचे 3 क्वेश्चन है उसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है। सबसे पहला नंबर है, बोला गया कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अगर एक पासा फेंका जाता है या तो उसमें 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। अब यहाँ पर कितने अभाज्य संख्या है, तो बताइए यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, मतलब कि 3 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर पहला नंबर में नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है कि नहीं, कुछ भी आ सकता है कि नहीं। प्रायिकता का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई एक पासा फेंका जा रहा है, एक पासा फेंका जाता है तो बोला गया कि भाई एक अभाज्य संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। अब अभाज्य संख्या की जगह पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग तीनों को काउंट करते हैं, तीनों परिणामों को लेते हैं। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हुआ। तो यहाँ पर बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, अब ई की जगह पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक अभाज्य संख्या, यहाँ पर छोटा सा टर्म दिया हुआ है तो लिख सकते हैं एक अभाज्य संख्या, बराबर में क्या हो जाएगा, प्रायिकता किसका, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने का 3/6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 आंसर, खल्लास। क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या लाया कर रहा है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, मतलब कि नंबर ऑफ ई का मान 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ई का मान 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ एस का मान वही रहेगा क्योंकि पासा एक बार फेंका जाता है ना, ये सब कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर ऑफ एस का मान सेम रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डायरेक्ट लिखा देते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ई, अच्छा हाँ नंबर ऑफ ई का मान यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या कौन कौन है, एक है 1, 3, 5, मतलब कि यहाँ पर 3 विषम संख्या है, मतलब नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसीलिए यहाँ पर डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई मतलब 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बराबर में 1/2 आंसर। क्लियर, कोई ज़्यादा लफड़ा वाली बात नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे हैं अभी सब एक पासा से रिलेटेड है, अब 2 पासा वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे, डरना नहीं है और चिंता भी नहीं करना है। अब देखिए ये भी एक पासा का क्वेश्चन है, बोला गया एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, नहीं 2 पासा वाला है यहाँ पर, एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, या फिर क्वेश्चन में रहता 2 पासा को 1 बार फेंका जाता है, बात बराबर है। क्लियर, कोई दिक्कत। 1 गिलास पानी पिए फिर 1 गिलास पानी पिए, 2 गिलास पानी पेट में गया, या तो फिर दोनों गिलास एक बार लगा दीजिए, आखिरकार 2 गिलास पानी नीचे जा ही रहा है पेट में, है कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, 5 किसी भी बार में नहीं आए, 5 मतलब कि नहीं आए, 5 कम से कम 1 बार आएगा। अच्छा सबसे पहला नंबर सवाल, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ एस का मान यानी प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पर 2 पासा फेंका जा रहा है और हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कहाँ गया यहाँ पर है,
अरे क्लिक हो जाओ ने। हाँ देखिए यहाँ पर 36 टोटल परिणाम आया था, ये आपको बताए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 जो है किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब किसी बार आना ही नहीं है। पासा को फेंके, इसमें 1 आवे, इसमें 3, 1 आवे, इसमें 4 आ सकता है, 1 आवे 6 आए, लेकिन 5 मतलब आना नहीं है, किसी भी पासा में नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान कितना होगा? पहला नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ई का मान, सॉरी किस तरह से लिख दें, छी, नंबर ऑफ ई का मान क्या होगा ये हमको निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कहाँ गया 5 किसी भी बार में नहीं आए। तो देखिए इसमें भी नहीं है 5, तो यहाँ पर 1 हुआ। चलिए थोड़ा सा हम ग्रीन कलर में लिखते हैं, ग्रीन। 5 वाला जो है छांटिए पहले, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, और देखिए कहीं पर 5 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और कहीं पर 5 आपको दिख रहा है। 5 एकदम रहना ही नहीं है, 5 एकदम रहना ही नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बार में 5 है, 36 बार में 11 बार में 5 है, मतलब कि 25 बार जो है वो, मतलब कि ऐसा वहाँ पर घटना हो रहा है कि 5 वहाँ पर है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये वाला घटना घट जाए, 2 पासा फेंकेंगे हम, तो एक वाला घटना घट सकता है, इसमें 5 है, नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें नहीं है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है उसको छोड़ करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब 11 में घटा ये तो हो जाएगा 25। तो चलिए वहाँ चलते हैं यहाँ पर। हाँ, नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 किसी भी बार में ना आए, ये 25 बार हो सकता है, मतलब कि 25 परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर 25 लिख दिए। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, है कि नहीं। एकदम शॉर्ट में बना रहे हैं, ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं कि भाई घटना के ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये एकदम मंत्र जैसा हो गया, ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बना दे रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा। चलिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान कितना आया है 25, तो 25 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 36, तो 25/36 हो जाएगा आंसर। कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा छोड़ देना है, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव वगैरह में लाने की जरूरत प्रायिकता में नहीं पड़ता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो ये कितना बार पॉसिबल हो सकता है, यहीं पर अभी आप निकाल सकते हैं। क्या बोला गया, 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब आना है। चलिए मान लेते हैं कि पहला पासा में 5 आया, पहला पासा में 5 आया, दूसरा पासा में 1 आएगा, फिर यहाँ पर देखिए 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। या फिर सिंपली आप जैसे कि 5 कम से कम एक बार आएगा, ये 11 बार संभव हो सकता है कि नहीं, एकदम सिंपल। इसके जस्ट उसके उल्टा है, यहाँ पर बोला गया 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यहाँ बोला गया 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा, मतलब एक पासा में आएगा, दोनों पासा में भी आ सकता है कि नहीं। तो ये 11 बार संभव होगा, आप लिख करके भी देख सकते हैं, है कि नहीं। इसी तरह करके जो भी हम यहाँ पर भी आपको बताए थे ये वाला चीज़, ठीक है, 11 वही वाला है, बस ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है अभी बोल सकते हैं, ठीक है, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ ई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई का मान 11, नंबर ऑफ एस का मान तो 36 ही रहेगा, तो 11/36 आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बाप रे बाप, वाह वाह क्या बात है। यहीं पर हम यहाँ पर कर सकते हैं काम। देखिए 7 हर पासा में 6 होता है, मतलब 6 तक लास्ट होता है। तो 7 जो है, अगर 7 कहीं पर आएगा तो सकता है कि 1 6 आवे, 1 और 6 7 हो जाएगा, 6 और 1 आवे, ये भी हो सकता है, 5 2 आवे, 3 4 आवे, 4 3 आवे, कितना तरीका हो सकता है, यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला पासा में 1, दूसरा पासा में 6, या तो फिर यही वाला चीज़ हो जाएगा 6 और 1, कोई दिक्कत। ठीक है, ये 2 परिणाम हुआ। फिर हो सकता है कि पहला पासा में 2 आवे और दूसरा पासा में 5 आवे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, पहला पासा में 5 आएगा, दूसरा पासा में 2 आएगा, ये भी हो सकता है। आगे फिर क्या हो जाएगा, या तो पहला पासा में 3 आवे और दूसरा पासा में 4, या पहला पासा में 4 दूसरा पासा में 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6,
क्या है 6। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमको हल लिखना चाहिए था लेकिन भूल गए, छिछी छिछी, ओहो। चलिए आप बताइए नंबर ऑफ एस का मान तो यहाँ पर कितना होगा, 36 होगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि 2 पासा एक साथ फेंका जा रहा है, तो 6 छक 36, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान यहाँ कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल मतलब जोड़। अरे भाई जोड़, ये तो हमको समझाए नहीं। 1 और 6 7, 6 और 1 7, 2 5 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 3 7, मतलब कुल 7 आना चाहिए। दोनों पासा जो फेंकेंगे तो 7 आएगा। हवा डब्बा खेले, मेला में कभी गए हैं, अभी उसको समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए नंबर बी का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 36। तो 6 कम 6, 6 छक 36, तो कितना आ गया, 1 बटा 6। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 6 बार 2 पासा को फेंकते हैं तो एक बार चांस बनता है कि दोनों पासा में जो भी संख्या आया है ऊपर में उसका योग 7 हो जाए। हवा डबा एक खेला होता है जो मेला में खिलाया जाता है। अच्छे बच्चा, गरीब घर के बच्चा जाते हैं, उसमें हार के आ जाते हैं। हारने का रीज़न आपको पता है, शायद नहीं पता होगा। देखिए एक हवा डबा एक खेल होता है, उस खेल में होता क्या है, इस तरह से एक चार्ट बनाया हुआ रहता है, एक चार्ट बनाया हुआ रहता है। इसमें यहाँ पर 2 घर रहता है, 1 घर 2 घर, और यहाँ पर एक छोटा सा घर रहता है। अब इस घर में 2 3 4 5 6, ये 5 नंबर है, ठीक है। अब इसमें भी क्या रहता है, 6 तक है ना, यहाँ पर 7 रहता है, यहाँ 8 9 10 11 12, इस तरह करके नंबर रहता है। अब यहाँ पर आदमी खिलाने वाला जो है बैठा हुआ है, सब पैसा जीत के चला जाएगा, ये तो निश्चित है। वो कैसे, समझिए। यहाँ पर देखिए ये जो आदमी है ये 2 पासा रखता है, 2 पासा, और एक डब्बा रखता है, डब्बा में गुड़ 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 करता है, उसे नीचे ओंध देता है, ठीक है। अब ओंधने पर क्या करता है, अब यहाँ पर जो आदमी इधर खड़ा है वो या तो इस घर में पैसा रखेगा या तो इस घर में रखेगा, और ये 7 को बोलता है लक्की नंबर। ये आदमी क्या बोलता है, इसको लक्की नंबर। अगर कोई व्यक्ति लक्की नंबर में पैसा लगाएगा 1 रुपया तो उसको मिलेगा 3 रुपया, और अगर ये वाला घर या तो ये वाला घर में लगाएगा तो अगर 10 रुपये लगाएगा तो 10 रुपये मिलेगा, मतलब 10 10 20 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति बहुत ही चालाकी से आया, पैसा घर से किसी तरह से मांग छान करके आया, सोचा कि भाई मेला में हिंडोला वगैरह और जो चीज़ें होती है सब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। आया यहाँ पर आदमी खिला रहा है, अब आ करके इसमें 10 रुपया लगा दिया, 10 रुपया इसमें पटक दिया। ये सबसे पहले क्या करता है, डब्बा को गुड़ गुड़ करके ओंध देता है, उसके बाद में मतलब बोलता है कि भाई लगाइए भैया, लगाइए लगाइए लगाइए, लगा देता है आदमी, लगा दिया 10 रुपया इसमें। अब यहाँ पर 10 रुपया लगाया, अगर दोनों पासा में जोड़कर इन सारी संख्या में कोई भी संख्या आ जाए तो ये आदमी जीत जाएगा। अगर 2 आएगा तो भी जीत जाएगा, मतलब जोड़ के आना चाहिए, जो भी पासा आएगा ऊपर वाला पृष्ठ में, अगर 1 और 1 दोनों में आ गया तो 2 हो गया, तो 2 आ जाएगा, तो ये आदमी 10 लगाया तो 10 इसको देना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गलती से 5 और 6 आ जाए तो 5 6 कितना होता है, 11। अब 11 तो ये घर में नहीं है, 11 तो इस घर में है, लगाया इस घर में है, तो पैसा बेचारा ये हार जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो ठीक है, ये जो लकी नंबर है यही बर्बाद करता है। बर्बाद इसलिए करता है क्योंकि देखिए आप लगा रहे हैं इस घर में 10 रुपया लगाएं, अब अगर लकी नंबर आ गया या तो ये घर वाला कोई भी नंबर आ गया तो आदमी पैसा जीत के चला जाएगा, जीत लेगा। मतलब इधर कोई भी नंबर आ जाए जोड़कर वो जीत लेगा, मतलब जिस घर में आप लगाए हैं उसी घर का नंबर आना चाहिए। तो बताइए कितना आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। सबसे पहली बात, अगर आसपास में कोई बच्चा लोग खेलता है ये खेल, उसको रोकिए, ये बर्बादी वाला खेल है, ठीक है। क्योंकि अब जान रहे कि भाई 7 आने का प्रायिकता तो यहाँ अकेले 1 बटा 6 हो रहा है, यानी अगर वो आदमी 6 बार फेंकेगा तो 1 बार तो लकी नंबर आएगा ही आएगा, 1 बार लकी नंबर आएगा। और मान के चलिए कि बहुत आदमी है खड़ा, इसमें भी लगाया है, इसमें भी लगाया, दन दना के पैसा एकदम 4-5 हज़ार रुपया दोनों घर में गिरा हुआ है। अब आ गया लकी नंबर, सब का पैसा अपने पास ले आएगा, है कि नहीं। सब खेलना नहीं, प्रायिकता इसमें लगाइए। अब देख रहे हैं कि भाई 7 अकेले जो लकी नंबर रखा है चुपचाप, इतना चालाक है, 7 नंबर जो रखा है वो तो यहाँ पर 6 बार में 1 बार आइए जाएगा रे बाबा। ये गलत है, यहाँ पर 2 रखता, 3 रखता तो थोड़ा कम चांसेस होता, लेकिन 7 को रख दिया है जो ज़्यादा बार आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं क्योंकि इसमें बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि हम खेलते हैं, सो एकदम नहीं, ये सब
दूर रहते हैं, ठीक है। देखिए 3 और 4, एक ये वाला हुआ, अरे सॉरी यार, कहाँ कहाँ चल जाता है यार। देखिए 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, फिर यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला लक्की नंबर मानता है उसको, यानी ये वाला कोई भी परिणाम आया दो पासा में तो जीत जाएगा। अब इधर वाला जो आप परिणाम देख रहे हैं, ये वाला छोटा घर वाला है, मतलब 2 3 इधर जोड़ करके या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5 6 आएगा। और इधर वाला जो आप देख रहे हैं, इधर वाला, इसमें क्या है, या तो 8 आएगा, या तो 9 10 11 12, कुछ भी आ सकता है इधर वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप दोनों घर देख रहे हैं, जो दोनों घर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ गया, ये दोनों घर समान प्रोबेबिलिटी है, किसी घर में रख सकते हैं, लेकिन बर्बाद ये करता है, ठीक है। अरे बहुत टाइम पास हो गया, आप ज़्यादा नहीं समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, देख ही लेते हैं। बोला गया है 2 पासों को फेंकने पर कुल 9 या 9 से अधिक होने या आने पर प्रायिकता क्या होगी। क्या बोला गया है, 2 पासों को फेंकने पर कुल 9 या 9 से अधिक होने पर प्रायिकता क्या होगी, या फिर आने पर प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और नंबर ऑफ एस का मान तो एकदम स्वाभाविक है कि 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पासा फेंका जा रहा है। अब यहाँ पर हमको निकालना है नंबर ऑफ ई का मान। क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 या 9 से अधिक, 9 या 9 से अधिक, यहाँ पर आप समझिए कितना हम लिखें, अपने से आप हालांकि लिख सकते हैं 9 या 9 से अधिक। तो देखिए यहाँ पर तो बहुत खिचड़ी जैसा हो गया है, थोड़ा सा ये सबको मिटा देते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा समझाने में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। खिचड़ी हुई हो गया, ख़त्म कहानी। चलिए 9 या 9 से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर 6 3 9, अरे यार 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 9 या 9 से अधिक। अब इधर आप जितना जोड़िए सब कम आएगा, इधर वाला मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला कटिंग इधर में 9 से ज़्यादा आएगा या तो 9 के बराबर आएगा, और इधर में कोई भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 4 2 6, 3 4 7, ठीक है। तो मतलब 9 से कम ही रहेगा। तो 9 से ज़्यादा या फिर 9 के बराबर कितना परिणाम हो सकता है, 1 2 3 4, इधर भी तो हो सकता है 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 परिणाम होंगे 9 या 9 से अधिक। तो यहाँ पर 10 परिणाम अगर हमको पता चल गया, यानी कि नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई का मान 10 हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ ई का मान 10 हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर में क्या होता है, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। नंबर ऑफ ई बराबर बटा में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस। अब बताइए नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 36। अब इसको काटिए तो ऊपर में हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 18। तो कितना हो गया आंसर, 5/18, यही हो गया आंसर। अब यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे, नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बीच तक वीडियो को देख करके छोड़ देते हैं और भूल भी जाते हैं कि हम कौन सा वीडियो देख रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो है कि कहना नहीं है कि नहीं। जो टॉपिक पर अभी वीडियो बन रहा है, आपको बहुत सारा वीडियो इसी टॉपिक पर भी मिल जाएगा, होता है। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये सब जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, लेकिन हाई लेवल का नहीं था। हाई लेवल का क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज किया जाएगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन रहता है वो सब। तो ये सब आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो फिर हायर लेवल का जो क्वेश्चन है वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जितना क्वेश्चन आपको बताया गया है, जितना आपको कंसेप्ट बताया गया है, उसको रिवीजन करें। और मैं तो आपको बता ही दिया हूँ कि कॉपी पेन ले करके हर चीज़ को उतारते चलना, ताकि आप जिस समय रिवीजन करें उस समय काम दे। और अगर प्रायिकता का आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शायद हम उसका आंसर दें रिप्लाई करके, ठीक है, बना करके। तो मज़ा आया होगा, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन आएगा पासा से रिलेटेड या फिर ताश से रिलेटेड, चिंता नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।